सी प्रोग्रामिंग में गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, गो टू स्टेटमेंट होता है क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं। तो डेफिनेशन में ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट्स विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफाइड लेबल। यानी हम अपनी प्रोग्राम के कंट्रोल को गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके, गो टू का यूज़ करके जहाँ चाहे वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन में ये स्पेसिफाई किया गया है कि एक हम लेबल देंगे और अगर हम कंट्रोल को उस लेबल के पास भेजना चाहते हैं तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके बहुत ही आसानी तरीके से भेज सकते हैं। गो टू का यूज़ करने से प्रोग्राम काफ़ी इफेक्टिव बनता है और बहुत ही इफिशिएंट वे में हम अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको हम अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप इसकी सिंटैक्स भी देख लें। गो टू के लिए एक लेबल होगा, लेबल के बाद कोलोन लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद कहीं पर भी हम गो टू को यूज़ करेंगे, गो टू और फिर लेबल, इस तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन होगा। तो ये वाला देखें आप, ये लेबल है इसका, ठीक है ना। और लेबल जहाँ पर भी होगा गो टू वहाँ उसको पहचाने किस तरीके से, ये लेबल हो गया और फिर ये गो टू यहाँ पे गो टू का कीवर्ड यूज़ होगा। तो ये गो टू के बाद लेबल जैसे यहाँ तक कंट्रोल पहुँचेगा फिर ये लेबल को ढूंढेगा कि लेबल है कहाँ, ठीक है ना। जहाँ पर भी प्रोग्राम में लेबल रहेगा वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गो टू के थ्रू हम यहाँ से प्रोग्राम के कंट्रोल को यहाँ भेज सकते हैं और इस लेबल को हम चाहे तो गो टू के नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ चाहे प्रोग्राम में वहाँ उसको हम लिख सकते हैं, ताकि अपने हम प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, जिससे प्रोग्राम काफ़ी इफेक्टिव बनेगा। तो चलिए अब सी के एडिटर में वहाँ पे हम आपको गो टू का लाइव एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक कैर पी लिया हमने। हालांकि आप चाहते तो यहाँ इंट पी भी ले सकते थे, जो कि हमको यहाँ पे लेबल का यूज़ करना है पी को, और एक हम वेरिएबल लिए यहाँ पे ए। क्लियर स्क्रीन आप जानते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए गया। अब यहाँ पे जो हमने पी लिया उसको हम यहाँ पे लेबल बना लिए। देखें अभी मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि लेबल लेना है, लेबल के बाद यहाँ पे कोलोन को लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे इंटर नंबर हमने किया और ए में हमने नंबर को स्कैन करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन 10, अगर ए का वैल्यू 10 से बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, गो टू पी में। देखिए यहाँ से हम कंट्रोल को भेज रहे हैं, अगर कोई यूज़र 10 डालेगा, 10 से बड़ा नंबर डालेगा 11, 12, 13, तो वो क्या करेगा, पी में पहुंच जाएगा। जैसे पी में यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से ये इंटर नंबर मांगेगा, क्योंकि आपको पता है ये टॉप टू डाउन जो है ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ तक आया पी, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ कर दिए तो यहाँ पर पहुँच गया। आप कर्सर पे देखें, पी यहाँ लेबल है, यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद यह फिर ये इंटर नंबर मांगेगा, ठीक है ना। अगर ये आप ए का वैल्यू अगर 10 से छोटा डालते हैं तो फिर ये गो टू के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इफ़ के साथ ये ट्रू कंडीशन को कॉल करेगा। तो अगर ये ए का वैल्यू आप 10 से छोटा डालते हैं तो गो टू यूज़ ना होकर नीचे आ जाएगा नंबर इज़ लेस देन 10, यानी अगर 10 से छोटा डालते हैं तो नंबर प्रिंट कर जाएगा, लेकिन 10 से बड़ा डालते हैं तो नंबर आपको प्रिंट नहीं करेगा, आपको दोबारा नंबर मांगेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग बहुत सिंपल वे में लिखा गया, बहुत छोटा है। इसको हम रन करके दिखाते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और यहाँ रन करेंगे। तो सपोज़ अगर हम डालते हैं यहाँ पे 3, तो 3 से क्या दिखाया, नंबर इज़ लेस देन 10, लेकिन अगर हम 10 से बड़ा डालते हैं, सपोज 11 डाल देते हैं, तो फिर देखें वो पहुंच गया वहाँ पे पी के पास पहुंच गया और नंबर फिर मांगे, इंटर नंबर, फिर हम डालेंगे 56, फिर मांगेगा नंबर। यानी अगर हम 10 से बड़ा डालेंगे तो हमें प्रोग्राम से निकलने ही नहीं देगा। आप देखिएगा प्रोग्राम में जो हमने लगाया कंडीशन, अगर ए का वैल्यू 10 से बड़ा होगा तो फिर पी में चला जाएगा। कैसे आप देख लें, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर जो आप वैल्यू डालिएगा ए का वैल्यू, जो अगर वो 10 से बड़ा होगा तो प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, गो टू पी, तो पी के पास पहुँचेगा। पी के पास जैसे पहुँचेगा तो नीचे बढ़ेगा, नीचे फिर आपसे मांगेगा नंबर डालिए, फिर आपने डाला 10 से बड़ा तो फिर दोबारा पहुँचेगा नंबर डालिए। तो उस वक्त तक बाहर नहीं निकलने देगा जब तक आप ए का वैल्यू 10 से छोटा नहीं डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ डालते हैं अगर 6, तो नंबर प्रिंट कर गया कि नंबर इज़ लेस देन 10, और वह बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप 10 से बड़ा डालते हैं, नंबर 55 डाल दिया हमने, तो आपको निकलने नहीं देगा, आपको दोबारा नंबर मांगेगा। तो फिर हमने डाला, यानी 10 से बड़ा डालना ही नहीं है। तो अब देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि गोटू का स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग कैसे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गोटू बहुत इफेक्टिव वे में यूज़ किया जाता है, बहुत ही पावरफुल मेथड है, टूल है, इसका आप भी यूज़ कीजिए। इसके यूज़ करके आप डिफरेंट ऐप्स को प्रोग्राम को बना सकते हो। होप कि आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दिए दोस्तों तक, और अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हैं। थैंक यू।